ओम शांति बाबा। आज 31 मई 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान। इससे ही सब विकार आते हैं। यही वो विकार है, यही वो कांटा है जिससे सारे विकार आते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनो, यानी आत्म अभिमानी बनो। निरंतर खुद को आत्मा समझना है, दूसरों को आत्मा समझना है। बस यही अभ्यास निरंतर करते रहना है। और आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि भक्तों ने बाबा के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। उत्तर बतलाते हैं बाबा, बाबा बहुरूपी हैं। जहां आवश्यकता होती क्षण में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं, भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वो सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखे रॉकेट हैं। बाबा को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। हाँ जी बाबा, बाबा ने आज बहुत सुंदर बात से शुरुआत की है। ओम शांति। ये है छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन, मानवों का गुलशन, मानव आत्माओं का। तो बगीचों में तुम जाओ तो उसमें पुराने वृक्ष भी होते हैं किस्म किस्म के। कहीं मुखड़ियाँ भी होती हैं, कहीं आधी खिली हुई मुखड़ियाँ होती हैं। ये भी बगीचा है ना। अब ये तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग, जंगल है नर्क। बाबा भी समझाते हैं, ये है पति तो कांटों का जंगल, वो है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, वहीं फिर अब कांटों का जंगल बना है। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा। उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। वहां तो तुम देही अभिमानी रहते हो, आत्मा में ज्ञान रहता है। अभी हमारी आयु पूरी होती है। अब हम ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। वहाँ आत्मा में ये ज्ञान रहता है कि इस शरीर का आयु पूरा हो गया, अब हम ये शरीर छोड़ेंगे, दूसरा शरीर में जाएंगे। साक्षात्कार होता है, हम गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे। फिर मुखड़ी बनकर मुखड़ी से फूल बनेंगे। ये आत्मा को ज्ञान है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये ज्ञान नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर पुराना हो गया, इसको छोड़कर अब दूसरे शरीर में जाएंगे, ये ज्ञान तो रह जाता है। आत्माभिमानी रहते हैं ना, इसलिए ये ज्ञान रहता है। लेकिन सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बाबा कहते हैं ये ज्ञान नहीं रहेगा। सिर्फ ये ज्ञान रहता है कि ये शरीर पुराना है, इसको अब बदलना। अंदर में खुशी रहती है। कलयुगी दुनिया में कोई भी रस्म आदि वहाँ होती नहीं। यहाँ होती है लोक लाज कुल की मर्यादा। फर्क है ना। कलयुग की दुनिया जो है, अब जो पूरा दुनिया का वातावरण होते जा रहा है, इसमें कोई भी रस्म रिवाज है, बस सिर्फ एक ही धुन में, सब रावण की धुन में रमे हुए हैं। और बाबा कहते हैं कि वहाँ होगा, वहाँ लोक लाज कुल की मर्यादा होगी। फर्क है ना। तो वहाँ की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है, यहाँ तो असत्य मर्यादा है। सृष्टि तो है ना, सृष्टि में तो चक्र में सब कुछ आ जाएगा। बाबा आते ही हैं जब आसुरी संप्रदाय है, उसमें ही दैवी संप्रदाय की जब स्थापना हो जाती है तब विनाश होता है। तो जरूर आसुरी संप्रदाय है, उसमें ही दैवी गुण वाली संप्रदाय स्थापन हो रही है। ये भी समझाया है योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते।
इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वो भी बताने पड़े। उसमें भी खास है विकार की बात। याद में है बल। बाबा है सर्वशक्तिवान। तुम जानते हो जो सर्व के पिता हैं उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिवान है ना। सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वो है ही नई दुनिया, हर चीज नई। अब तो जमीन ही कलराठी हो गई है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। जैसे छात्र वैसे खुशी भी ज्यादा होगी। जो जैसा छात्र है, जिसका जैसा पुरुषार्थ रहेगा, उसका खुशी भी वैसा ही रहेगा। तुम्हारी ये है ऊंचते ऊंच यूनिवर्सिटी, सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है हमारा ये। तो ऊंचे से ऊंचे पढ़ाने, क्यों ऊंचा है? क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाले सबसे श्रेष्ठ हैं। तो बच्चे पढ़ते भी हैं ऊंचते ऊंच बनने के लिए। तुम कितना नीच थे, एकदम नीच से फिर ऊंच बनते हो। बाबा खुद ही कहते हैं तुम स्वर्ग के लायक थोड़े ही हो। अपवित्र तो वहां जा ना सकें। अभी जो हमारी स्थिति है, बाबा कहते हैं ये स्वर्ग के लायक थोड़ी है। तो तुमको पहले बाबा को, हम लोगों को पवित्र बनाएंगे और तब वहां लेकर जाएंगे। अपवित्र तो वहां जा ना सके। नीचे हैं तब तो ऊंच देवताओं के आगे उन्हीं की महिमा गाते हैं। मंदिरों में जाकर उन्हीं की ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं रहम करो तो हम भी ऐसे ऊंचे बने। उन्हों के आगे माथा टेकते हैं तो वो भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। मंदिरों में जाते हैं, उन्हों की पूजा करते हैं कि हम भी उन्हों जैसा बने। ये कोई को पता नहीं है कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा नाटक बैठा हुआ है, कैसे ये दैवी वृक्ष का कलम लगता है। बाबा आते भी हैं संगम युग पर। ये पतित दुनिया है, इसलिए बाबा को बुलाते हैं। हमको आकर पतित से पावन बनाइए। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे शांति धाम। मन मना भव का मंत्र है मुख्य, जो तुमको बाबा देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं, कितने मंत्र देते हैं। बाबा का है एक ही मंत्र, मन मना भव। तो बाबा ने भारत में आकर मंत्र दिया था, जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवान वाच है ना, ये बात भगवान ने कही है, तो देवी देवता बन गए थे हम उस पर अमल करके। तो वो लोग भल श्लोक आदि कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम अर्थ समझा सकते हो। कुंभ के मेले में जाते हैं, वहां भी तुमको समझा सकते हो, वहां भी उनको समझा सकते हो सबको। ये है पतित दुनिया नर्क। सतयुग पावन दुनिया थी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके। मनुष्य गंगा स्नान कर पावन होने के लिए जाते हैं, क्योंकि समझते हैं शरीर को ही पावन बनाना है। आत्मा तो सदैव पावन है ही। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम लिख भी सकते हो, आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से, न कि पानी के स्नान से। पानी का स्नान तो रोज करते रहते हैं। जो भी नदियां हैं उनमें तो रोज स्नान करते रहते हैं, पानी भी वहीं पीते हैं। अब पानी से ही सब कुछ किया जाता है। बातें कितनी सहज हैं, परंतु किसी की बुद्धि में आता ही नहीं कि पानी से कैसे होगा। ज्ञान से ही सद्गति होती है क्षण भर में। फिर कहते हैं ज्ञान इतना अथाह है, जो सारा समुद्र स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता। बाबा भिन्न भिन्न बिंदुएं तो रोज समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं आज तुमको बहुत गूढ़ बातें सुनाता हूँ। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाया? अरे पहले कैसे सुनाएंगे?
कहानी शुरू से लेकर नंबरवार सुनाएंगे ना। पिछाड़ी का किरदार पहले कैसे सुना सकेंगे? जो अंत में जो किरदार आना वो आएगा तब तो उसके बारे में बताएंगे ना बाबा। तो ये भी बाबा सुनाते रहते हैं, लेकिन समय पर बाबा सुनाते रहते हैं। ध्यान से मुरली सुननी है। तो ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम जानते हो। तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रिस्पॉन्स कर सकते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है। तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो बाहर जाकर कहते हैं यहाँ तो पूरी समझ नहीं मिलती है, फालतू चित्र रखे हैं। इसलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, नहीं तो वो भी पूरा समझते नहीं हैं। समझाने वाला अच्छा नहीं होगा तो वो जो नया आए हैं वो समझ नहीं पाएंगे। तो समझाने वाले भी पूरा नहीं तो जैसे को तैसा मिला। समझाने वाला भी पूरा नहीं तो समझने वाला भी पूरा नहीं। तो बाबा कहते हैं कहीं कहीं हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है, बच्चे इतने शुरू होशियार नहीं हैं, तो फिर हम ही उनमें प्रवेश कर मदद कर लेते हैं, क्योंकि बाबा तो बहुत छोटा रॉकेट है, आने जाने में देरी नहीं लगती है। उन्होंने फिर बहुरूपी व सर्वव्यापी की बात उठा ली है। अब इसका मतलब लोगों ने सर्वव्यापी उठा लिया। ये तो बाबा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं तो उन्हों को समझाने वाले भी ऐसे चाहिए। ये हमारा पुरुषार्थ हमें इस स्तर पर करना है कि हम समझाएं तो समझ में आ जाए। बाबा की याद में समझाएंगे तो ऐसा आसानी से होगा। आजकल तो कोई छोटेपन से भी शास्त्र कंठ कर लेते हैं, एकदम कंठस्थ होता है, क्योंकि आत्मा संस्कार ले आती है। उनका संस्कार में था, पिछले जन्म में वो पूरा रहा होगा, इसलिए बहुत जल्दी समय, बहुत कम समय में वो शास्त्र कंठस्थ कर लेते हैं। कहीं भी जन्म लें फिर वहाँ वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ेंगे। अंतमति सो गति होती है ना, आत्मा संस्कार ले जाती है ना। तो अभी तुम बच्चे समझते हो, आखिर वो दिन आया आज जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं कि स्वर्ग नई दुनिया में होता है। तुम बच्चे ही जानते हो। हम सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा व अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं। है एक ही कथा, सुनाई भी एक ने है, फिर उसके शास्त्र बनाए हैं, दृष्टांत सब तुम्हारे हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में उठा लिए हैं। तो संगम पर बाबा ही आकर सब बातें समझाते हैं। ये बड़ा भारी बेहद का खेल है। इसमें पहले है सतयुग त्रेता राम राज्य, फिर होता है रावण राज्य। ये नाटक बना हुआ है। इनको अनादि अविनाशी कहा जाता है। ये नाटक अनादि है, अविनाशी है। हम सब आत्माएं हैं। ये ज्ञान कोई को है नहीं जो तुमको बाबा ने ज्ञान दिया है। बाबा ने जो ज्ञान दिया वो किसी के पास नहीं है। तो जो भी आत्माएं हैं उन्हों का किरदार नाटक में नूंदा हुआ है। जिस समय जिसका जो किरदार होगा उसी समय आएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आइए। बच्चे ही बुलाते हैं। बाबा भी कहते हैं हमारे बच्चे काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। ये है यथार्थ बातें। आत्मा जो आज अकाल है उनका ये तख्त है। जो आत्मा का तो अकाल है, आत्मा को थोड़ी ना काल खाएगा। तो आत्मा अकाल है और उन्हीं का ये तख्त है। लोन लिया हुआ है, परमपिता ने उसको उस तन को लोन लिया। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं ये कौन है? बोलो देखो, लिखा हुआ है भगवानुवाच, मैं साधारण तन में आता हूँ। ये बातें तो लिखी हुई हैं। तो वो सजा हुआ श्री कृष्ण ही 84 जन्म ले साधारण बनते हैं। साधारण ही फिर वो कृष्ण बनते हैं। नीचे तपस्या कर रहे हैं, जानते हैं हम ये बनने वाले।
जब बाबा ने प्रवेश किया तब बताया कि वो कृष्ण बनने वाले हैं। तो त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु उनका अर्थ भी चाहिए ना। स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे। स्थापना के समय का नाम, रूप, देश, काल अलग, पालना का नाम, रूप, देश, काल अलग है। स्थापना के समय का जो नाम है, जो स्थान है, जो देश है, जो काल है, वो सब कुछ अलग है। और जब पालना बाबा जब स्वर्ग में जाएंगे उस समय का सब कुछ अलग होगा। तो ये बातें समझने में तो बड़ी सहज है, इसमें तो सहज कुछ भी मुश्किल नहीं है समझना। ये नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर ये बनने वाले, यहीं 84 जन्म ले ये बनते हैं। यहीं जो आज ब्राह्मण बच्चे बने हैं वहीं फिर देवी देवता बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है एक क्षण का। बुद्धि में ये ज्ञान है कि हम ये देवता बनते हैं। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं। और कोई लेता है क्या? नहीं। 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है। देवताएं ही हैं जो पहले पहले आते हैं। खिलौना होता है ना मछलियों का, मछली ऐसे नीचे आती हैं फिर ऊपर चढ़ती हैं। वो भी जैसे सीढ़ी है। भ्रमरी, कछुए आदि के भी जो मिसाल दिए जाते हैं वो सब इस समय के हैं। भ्रमरी में देखो कितना अक्ल है। मनुष्य अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं भ्रमरी जितना भी अक्ल नहीं है। सर्प पुराने खाल छोड़कर नई ले लेते हैं। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है, समझदार और लायक। आत्मा अपवित्र होने के कारण लायक नहीं है, तो उनको पवित्र बनाए लायक बनाया जाता है। वो है ही लायक दुनिया। ये तो एक पिता का ही काम है जो इस सारी सृष्टि को नर्क से स्वर्ग बनाते हैं। स्वर्ग क्या होता है ये मनुष्यों को पता नहीं है। स्वर्ग कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। तुम समझते हो सतयुग नई दुनिया में हम ही राज्य भाग्य करते थे। 84 जन्म भी हमने ही लिया होगा। कितना बार राज्य लिया और फिर गवाया है ये भी तुम जानते हो। राम मत से तुमने राज्य लिया है, रावण मत से राज्य गवाया है। अभी फिर ऊपर चढ़ने के लिए तुमको राम मत मिलती है, गिरने के लिए नहीं मिलती है। गिरने के लिए राम मत नहीं मिल रहा है और हम कर क्या रहे हैं? राम मत सुन रहे हैं, देख रहे हैं और फिर जाके रावण की गर्त में गिर जा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं राम की मत किस लिए मिली है? ऊपर उठने के लिए, चढ़ने के लिए, उड़ने के लिए, रावण की जाल में फंसने के लिए नहीं। समझाते तो बहुत अच्छी तरह है, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल बदलती है। भक्ति मार्ग का जब बुद्धि रहता है ना पूरा पकड़ा हुआ रहता है। 63 जन्मों का है तो भक्ति मार्ग का शो बहुत है, उसमें बहुत तरह तरह के प्रदर्शनी होते हैं। वो है डूबन यानी दलदल, एकदम गले तक उसमें डूब पड़ते हैं। जब सभी का अंत होता है तब मैं आता हूँ, सभी को ज्ञान से पार ले जाता हूँ। ज्ञान का वो बाबा हमें ऐसा पुल बनाते हैं कि हम पूरा पार निकल जाएं। मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूँ। बाबा के साथ सेवा करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। ये सबसे अच्छे से अच्छी खिदमत है। बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो, फिर उनसे छांट कर निकलेंगे। ये भी नई बात नहीं है। कल पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे। नाटक में नूंद है। तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है बहुत सहज। तुम जानते हो भगवान आते ही हैं कल्प के संगम पर, जब भक्ति फुल फोर्स में, भक्ति भी अभी अपना चरम पर आ गया है, तब बाबा कहते हैं उस कल्प का उस संगम समय पर मैं आता हूँ। बाबा आकर सबको ले जाते हैं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है।
सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बाबा का बार बार धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिया गया वो प्रमुख बिंदु जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने, उनमें सबसे पहले है कि लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को स्वर्ग नर्क से स्वर्ग बनाने के लिए बाबा के साथ सेवा करनी है, खुदाई खिदमतगार बनना है। कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। बाबा कहते हैं कलयुगी दुनिया का जो भी रस्म रिवाज है, लोक लाज है, कुल का सब कुछ, ये सब पूरा करप्ट हो गया है। तो इनको छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना, जो श्रीमद् बाबा बता रहे हैं। तो दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। कहीं भी अगर बुद्धि अटक रही हो ना पुराने रस्म रिवाज में, तो बाबा कहते हैं उन सब से सीधा निकल जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपवित्रता का अंश भी न रह जाए, और वो अंश में क्या है? आलस्य और अलबेलापन। इसको जो त्याग करने वाले बनेंगे वो निर्विकारी होंगे। तो दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेलापन होना, ये विकार का अंश है जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। जब पूजा भी होगी ना, तो जैसे तैसे काम चलाओ पूजा हो जाएगी। तो आलस्य व अलबेलापन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। सेवा के नाम पर व्यर्थ खर्च होते रहे तो बाबा कहते हैं ये नहीं करना है। जैसे होता है ना, कहीं जाना है तो सेवा के लिए जा रहे हैं, तो अब देवभान में पूरा फुल लग्जरी वाला में वाहन में जाएंगे तो खामखा का खर्च बढ़ेगा, साधारण में जाएंगे खर्च कम होगा, सेवा तो वही होगी। इसलिए ऐसी बातों में बाबा संभाल करने के लिए ये बात बतला रहे हैं। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि हमारी पालना करने वाले, पढ़ाई, श्रीमत और वरदान देने वाले, हर दिनचर्या में साथ निभाने वाले स्वयं परमात्मा हैं। इस भाग्य को स्मृति में रख सदा खुशी में झूलते यही गीत गाते रहो। वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। अंजी बाबा। ओम शांति।